एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लूमिनस का कमरा देखते हैं जहां पर शील्ड आर्क रखा होता है। तभी वहां यूकी आ जाता है और उस आर्क को देखकर कहता है कि अच्छा तो ये है वह आर्क जिसमें हीरो सो रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। फिर यूकी उस कॉफिन को देखता है और कहता है कि ये तो स्पिरिचुअल पार्टिकल से बना है, अगर कोई लो लेवल मॉन्स्टर या इंसान इसे छू लेता है तो जलकर राख हो जाएगा। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आया। यूकी अपनी एंटी स्किल का इस्तेमाल करता है और आर्क को खोलता है और देखता है कि उसमें एक लड़की है। वो यूकी लड़की को देख कहता है ये तो जानी पहचानी लग रही है। फिर यूकी कहता है मुझे मेरा हीरो मिल गया, अब यहाँ मुझे रुकने का कोई मतलब नहीं है। तभी यूकी सोचता है कि क्या ये आर्क में सो रही हीरो सच में इतना ताकतवर है कि इसे अल्टीमेट वेपन कहा जा सके जिसके बारे में ग्रैंड विले ने कहा था। और अगर ये अल्टीमेट वेपन है तो ग्रैंड विले मुझे क्यों दे रहा है। खैर कुछ भी हो, इस समय ग्रैंड विले ने तो कैपिटल में तबाही मचा रखी होगी। मैं सोच रहा हूँ कि इस पर फाइव एल्डर्स कैसे रिएक्ट करेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हमें कुछ समय पहले का वक्त दिखाया जाता है और हम सेट रोजो किंगडम को देखते हैं जहाँ पर ग्रैंड विले कुछ लोगों के साथ बैठा होता है। और ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं होते, ये अलग अलग किंगडम के किंग होते हैं। ग्रैंड विले उन सभी से कहता है कि मारिया बेल की मौत के बाद हमारे परिवार की सारी दौलत और ताकत पूरी तरह खत्म होने वाली है। अगर उस डीमन ने इंसानों के क्षेत्र में इंटरेस्ट नहीं दिखाया होता तो उसके साथ शांति समझौता संभव था, पर डीमन लॉर्ड रिमरू इंसानों पर राज करना चाहता है और हमें उसे किसी भी हालत में रोकना होगा। इस पर किंग डोरान, जो कि किंगडम ऑफ डोरान के राजा और साथ ही फाइव एल्डर्स के मेंबर हैं, ग्रैंड विले से कहते हैं कि अब जबकि हमारे पास हमारा केओर ड्रैगन भी नहीं है तो क्या हमारे पास कोई तरीका है उस डीमन लॉर्ड को रोकने का। इस पर किंगडम ऑफ इंग्रेसिया के राजा कहते हैं बिल्कुल, और चूंकि हमारे उत्तरी डिफेंस में राजूल मौजूद है इसलिए हम उसे आसानी से अपने पक्ष में नहीं ला सकते हैं, और अगर राजूल सीमा रेखा से हट जाता है तो डीमंस हम पर हमला कर देंगे। इस पर प्रिंस जोहान कहता है कि हमें जब तक कोई योजना न मिल जाए हमें ये दिखाना होगा कि हम डीमन लॉर्ड इमरू के साथ हैं और इसी बीच हमें अपनी सेना तैयार करनी चाहिए। इस पर ग्रैंड विले गुस्से से कहता है तुम सब मूर्ख हो, तुम्हें पता भी है तुम लोग क्या कह रहे हो। फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कितनी भी तबाही हो या फिर हमें कितना भी बलिदान देना पड़े, ये हम इंसानों का हक है कि हम इस दुनिया पर राज करें। ग्रैंड विले कहता है कि डीमन लॉर्ड इमरू इंसानों की दुनिया को खत्म कर देगा और अगर यही हमारी नियति है तो क्यों ना हम आखिरी बार उसका सामना करें। ग्रैंड विले उन राजाओं से कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, पर मैं आखिरी बार ये रिस्क लूंगा। इस पर किंग डोरान ग्रैंड विले से कहता है कि मेरी टेरिटरी लड़ाई के क्षेत्र से काफी दूर है इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। उम्मीद है इससे हमारे बीच दुश्मनी नहीं होगी। ये कहकर किंग डोरान वहां से चला जाता है। वहीं जोहान सोचता है क्या मैं ग्रैंड विले का साथ दूं या फिर रिमरू के प्रति वफादारी की शपथ लेकर लाभ उठाऊं। पर जोहान और किंगडम ऑफ इंग्रेसिया के राजा ग्रैंड विले का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां हमें वेस्टर्न काउंसिल दिखाया जाता है जो किंगडम ऑफ इंग्रेसिया में स्थित है। वहां पर ऐसी अफवाह फैल गई होती कि डीमन साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं जिस पर सभी काउंसिल मेंबर परेशान हो जाते हैं, और ये अफवाह किसी और ने नहीं बल्कि जोहान ने फैलाई होती है। जोहान ने पहले ही राजुल को लुबिलियस भेज दिया होता ताकि डिफेंस लाइन कमजोर हो जाए और डीमंस कैपिटल पर हमला कर सके। सभी परेशान होते तभी काउंसिल के चेयरमैन सभी को शांत होने के लिए कहते हैं। चेयरमैन सभी काउंसिल को कहता है कि वह अपने होम नेशन को कांटेक्ट करे और एक यूनाइटेड फोर्स का निर्माण करे ताकि हम इस खतरे का सामना कर सके। इस पर कुछ काउंसलर्स कहते हैं कि मौके की नजाकत को देखते हुए हमें अभी री भेजनी चाहिए। इस पर चेयरमैन कहता है कि अगर काउंसिल आर्मी को भेजेगा तो उसका नेतृत्व टेम्पस रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया जाएगा जिसके हाथ में सभी मिलिट्री पावर्स हैं और वह है लेडी टेस्टोरोसा। सभी काउंसलर इस बात से हैरान होते हैं। तभी टेस्टोरोसा खड़ी होती है और कहती है कि ये पूछना थोड़ा रूड होगा पर क्या आप लोग इतनी बड़ी सेना को संभाल सकते हैं। टेस्टोरोसा सभी काउंसलर से कहती कि आप लोग चिंता मत करिए, मेरे मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं वेस्ट काउंसिल के सभी नेशन को डिफेंस करूं। टेस्टोरोसा अपने असिस्टेंट मॉस को बुलाती है। मॉस सभी को बताता है कि टाइलियन से ड्रैगन एयरशिप नॉर्दर्न डिफेंस लाइन पर आ गए हैं और उन्होंने डीमन से फाइट करना भी शुरू कर दिया है। मुझे भरोसा है कि हमारी हाई एल्फ फोर्स उन डीमंस को वहां से खदेड़ देगी। ये सुन कुछ काउंसलर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब वह डीमंस कैपिटल पर हमला नहीं कर पाएंगे। वहीं कुछ काउंसलर को शक था कि ये बात सच है या नहीं। तभी टेस्टरोसा जोहान की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। इस पर जोहान कहता है कि तुम मुझ पर किस बात का आरोप लगा रही हो।
इस पर टेस्टरोसा जोहान को गद्दार कहती है। वहीं जोहान ये सुन हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता था कि मॉन्स्टर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हम केवल मानवता के लिए लड़ेंगे। जोहान गार्ड्स को आवाज देता है और अंदर बुला लेता है। इस पर चेयरमैन जोहान से कहता है कि वायलेंस करना काउंसिल के नियमों के खिलाफ है। इस पर जोहान चेयरमैन को चुप रहने के लिए कहता है। तभी टेस्टरोसा जोहान से कहती कि तुम अभी किसी से मैजिकल कॉल पे बात कर रहे थे और तुमने इस नेशन के डिफेंसिव बैरियर को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया है। ये सुन जोहान शॉक हो जाता है। तभी काउंसिल के का एक गार्ड भागते हुए आता है और कहता है कि मॉन्स्टर ने शहर के अलग अलग हिस्सों पर हमला कर दिया है। इस पर एक काउंसलर खड़ा आता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इस शहर के चारों ओर तो डिफेंसिव बैरियर लगे हुए हैं। इस पर वह गार्ड बताता है कि हमें नहीं पता, पर अचानक डिफेंसिव बैरियर गायब हो गए हैं। इस पर चेयरमैन टेस्टरोसा से कहता है आप सही कह रही थी। तभी वहां एक ग्रुप और आता है जो कि जोहान के आदेश पर आए होते हैं। उस ग्रुप का लीडर गिराड होता है जो कि द सन्स ऑफ वर्ल्ड का लीडर होता है। जोहान गिराड से कहता है कि बैरियर हटा दिया गया है, अब तुम अपना मिशन पूरा कर सकते हो। इस पर गिराड अपने साथी को इशारा करता है। इस पर वह साथी प्रार्थना करने लगती है। वहीं चेयरमैन टेस्टरोसा से कहता है कि आप यहाँ से चली जाइए। इस पर टेस्टरोसा चेयरमैन से पूछती है क्यों। इस पर चेयरमैन कहता है कि सन्स ऑफ द वर्ल्ड कोई सामान भाड़े के सैनिक नहीं है, ये उन लोगों का समूह है जिन्हें युद्ध में सबसे ज्यादा गौरव और प्रसिद्धि हासिल करना पसंद है और उनका अंतिम उद्देश्य अपने देवता वर्ष को बुलाना और पूरी दुनिया को अराजकता में डुबो देना है। इस पर टेस्टरोसा कहती है वर्ष से तुम्हारा मतलब है देवता। इस पर चेयरमैन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं खुद भी उस देवता के बारे में बहुत कम जानता हूँ, पर मुझे एक बात तो पता है कि वह देवता से ज्यादा एक भयानक राक्षस है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी प्रार्थना कंप्लीट हो जाती है और टाइम एंड स्पेस में एक दरार खुलता है जिसमें से एक डीमन बाहर आती है जिसका नाम मिजेरी द ओरिजिनल ग्रीन होता है। ये भी एक प्राइमोडियल डीमन होती है। मिजेरी टेस्टरोसा को देखती है और कहती कि तुमने फिजिकल बॉडी कैसे पाली ब्लांच। इस पर टेस्टरोसा कहती है कि अब मेरा नाम टेस्टरोसा है और मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे इस नाम से बुलाओगी वर्क, या फिर मैं कहूँ मिजेरी। ये सुन मिजेरी हैरान हो जाती है और कहती तुम्हें नाम मिल गया, ये नहीं हो सकता। इस पर टेस्टरोसा कहती ये हो चुका है और अब जब हम तुम एक दूसरे से मिल चुके हैं और अगर तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो मैं खुशी खुशी उसे स्वीकार करती हूँ। इस पर मिजेरी कहती कि सर गाय क्रिम्सन ने मुझे एक मिशन दिया था कि मैं कैपिटल में थोड़ा उथल पुथल करूं, पर मैं दो डीमन पियर के साथ एक साथ नहीं उलझ सकती। मैं गाय सर को समझा दूंगी। तभी टेस्टरोसा मिजेरी पर एक अटैक करती है और उस अटैक को मिजेरी पलटकर चेयरमैन की तरफ फेंक देती है। चेयरमैन को वह अटैक लगने वाला होता है तभी मॉस बीच में आकर चेयरमैन को बचा लेता है। फिर टेस्टरोसा मिजेरी से कहती कि तुम भाग रही हो। इस पर मिजेरी कहती कि मेरी लाइफ सर गाय क्रिम्सन की है और उनसे पूछे बिना मैं मर नहीं सकती। ये कहकर मिजेरी वहां से चली जाती है। वहीं गिराड को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ और वह लड़की जिसने मिजेरी को बुलाया था उसकी जान चली जाती क्योंकि डीमन को बुलाने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं अब सब कुछ टेस्टरोसा के कंट्रोल में होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।